राधे राधे दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल भजन भंडार टीवी में। और मैं अपने चैनल के माध्यम से भक्त और भगवान के बीच की सच्ची घटनाओं से आप सबको रूबरू करवाती हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरी कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ दोस्तों, जो सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, आप लोग ज़रूर सुने और मेरे चैनल को प्यार दें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक संत होते हैं। वो राधा रानी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो वो वृंदावन में तपस्या करते हैं कि मैं राधा रानी के दर्शन कैसे करूं, लेकिन वो दिन रात बस अपनी भक्ति में मगन रहते हैं। दोस्तों, एक दिन वो देखते हैं कि सब लोग उन्हें कुछ न कुछ चढ़ाते हैं। कोई श्रृंगार चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, पर मैं तो कुछ नहीं चढ़ाता। तो शायद इसलिए राधा रानी मुझसे रूठी हैं और मुझे दर्शन नहीं दे रही हैं, क्योंकि मैं उन्हें कुछ नहीं देता और बस उन्हें देखने की, उनके दर्शन की मनसा करता हूँ। तो दोस्तों, उनके मन में आया कि क्यों ना मैं राधा रानी के लिए अपने हाथों से वस्त्र बनाऊं। जब उन्होंने देखा कि राधा रानी वस्त्र पहनकर वृंदावन के मंदिर में कितनी प्यारी लग रही हैं दोस्तों, उनके मन में तभी आया कि बस मैं राधा रानी के लिए वस्त्र बनाऊंगा खुद अपने हाथों से। तो दोस्तों, उन्हें वस्त्र बनाने में 1 महीने का समय लगा। वो बस पूरी तरह से उनके हाथों से तैयार हुआ था। दोस्तों, वो वस्त्र तैयार करके बहुत खुश हुए कि ये मैंने अपनी मेहनत और लगन से राधा रानी के लिए तैयार किया है। माँ इसे ज़रूर स्वीकार करेंगी। दोस्तों, वो बहुत प्रसन्न थे और बड़े ही प्रसन्न मन से उन्होंने सुबह स्नान किया, पूजा अर्चना की और निकल पड़े अपनी कुटिया से वृंदावन के मंदिर की ओर। दोस्तों, वो मंदिर जा ही रहे थे कि सीढ़ियाँ चढ़ते समय उन्हें सीढ़ियों से उतरते हुए एक छोटी सी बच्ची मिली। वो बच्ची बोली, बाबा बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा बोले, बेटा मैं राधा रानी की दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो वो बच्ची बोली कि बाबा आप राधा रानी के लिए क्या लेकर जा रहे हैं? बाबा बोले कि मैं राधा रानी को ये वस्त्र चढ़ाने जा रहा हूँ जो मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। वह बच्ची बोली, बाबा ये वस्त्र मुझे दे दीजिए। बाबा बोले, नहीं बेटा, मैं आपको दूसरे वस्त्र ला कर दूंगा। ये मैंने अपनी माँ राधा रानी के लिए तैयार किए हैं। पर वह बच्ची नहीं मानी और जिद करने लगी, बाबा मुझे यही वस्त्र चाहिए। बाबा बोले, नहीं बेटा, मैं तुम्हें बाजार से नए वस्त्र दिलवा दूंगा, इससे भी सुंदर वस्त्र दिलवा दूंगा, पर यह वस्त्र मत लो। यह वस्त्र मेरी राधा रानी के लिए ही है। वह बच्ची नहीं मानी और जिद पर अड़ गई। बोली, मुझे वस्त्र चाहिए तो यही। बाबा को भी गुस्सा आया। बाबा भी जिद पर अड़ गए और बोले, नहीं, मैं यह वस्त्र तुम्हें नहीं दे सकता। यह मैंने बहुत मेहनत से अपनी राधा रानी के लिए बनाए हैं। वह बच्ची नहीं मानी और जिद करने लगी और बाबा से वस्त्र खींचकर भाग गई और दौड़कर कहीं खो गई। बाबा बेचारे दौड़ ना सके क्योंकि वह वृद्ध थे। वो वहीं सीढ़ियों पे बैठकर रोने लगे। रोते रोते बहुत देर हो गई। दोस्तों, जब साधु संत दर्शन करके वापस आ रहे थे, उन्होंने देखा कि ये बाबा रो रहे हैं। उन्होंने रोने का कारण पूछा। बोले, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? बाबा ने सब कह सुनाया। तभी साधु संतों ने कहा कि अब रोने से क्या होता है, चलिए वृंदावन में मंदिर में जाके दर्शन कर लीजिए। अब जो हो गया सो हो गया, अब रोने से कुछ नहीं होगा। बाबा बेचारे परेशान हो गए, कर भी क्या सकते थे।
वो बहुत ही दुखी मन से सारे साधुओं की बातें मानकर दुखी मन से उठे और चल दिए सीढ़ियों को चढ़ते हुए। दोस्तों, वो जितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उनके आँखों से अश्रु की धारा तेज़ी से बह रही थी कि मैं अपनी माँ के सामने जाऊँगा और खाली हाथ जाऊँगा। आज मैं उनके लिए कुछ नहीं लाया हूँ। मेरी माँ क्या सोचेगी कि ये रोज़-रोज़ आ जाता है और बिना कुछ लिए। दोस्तों, मन में यही सब विचार करके वह साधु एक-एक कदम सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, जो उससे चढ़ा नहीं जा रहा था। वो साधु सोच रहा था कि मैं घर लौट जाता हूँ और मैं अगला वस्त्र बनाकर लाऊँगा, मैं तभी राधे रानी माँ के दर्शन करूँगा। तभी दूसरे साधुओं ने कहा कि मंदिर से वापस बिना दर्शन किए नहीं जाते हैं। अगर आप बिना दर्शन किए वापस जाओगे तो माँ रूठ जाएंगी। तो आप इस बार दर्शन ऐसे ही कर लीजिए। अगली बार माँ के लिए ज़रूर कुछ ले आना। दोस्तों, साधु ने उन साधुओं की बात मानकर दर्शन करने के लिए तैयार हो गए और वह चले मंदिर की ओर। जैसे ही दोस्तों वो मंदिर में पहुँचे, उन्होंने घंटी बजाई मंदिर की। दोस्तों, सामने राधा रानी माँ बैठी दिखीं। दोस्तों, वह संत बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि राधा रानी माँ उन्हीं वस्त्रों में बैठी थी जो वस्त्र साधु ने उनके लिए बनाए थे। दोस्तों, वह बच्ची कोई और नहीं, राधा रानी माँ ही थी। दोस्तों, संत के आँख से आंसू की धारा बह निकली। बोले, माँ, आपको इतना भी चैन नहीं पड़ा कि वह वस्त्र मैं आपको खुद अपने हाथों से भेंट दूँ। माँ बोली, जहाँ प्रेम होता है वहाँ चीज़ें देकर नहीं, छीन कर ली जाती हैं, भाग कर ली जाती हैं, दौड़ कर ली जाती हैं। इसलिए तुमने मेरे लिए इतने प्रेम से बनाया था, तो वह चीज़ मैं स्वीकार कैसे करती। वह प्रेम दौड़कर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए वह वस्त्र मैंने दौड़कर तुमसे छीन कर पाया है। प्रेम हमेशा छीन कर या दौड़कर ही पाया जाता है दोस्त। और अगर मैं वह बैठे-बैठे स्वीकार कर लेती, तो वह प्रेम कैसा? वह तो भेंट होती। तो दोस्तों, यह थी राधा रानी और उनके सच्चे भक्त की कहानी, जो उनकी भक्ति में दिन रात लीन रहते थे। और एक दिन उन्होंने मन में ठानी कि राधा रानी कुछ देने से ही शायद मुझे दर्शन दें। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत पूजा की, बहुत तपस्या की और उनके लिए प्रेम से इतने दिनों में, 1 महीने में एक वस्त्र बनाया। दोस्तों, ये उनके प्रेम का ही असर था कि राधा रानी माँ ने उन्हें दर्शन दिया। दोस्तों, अगर लगन कहीं भी हो तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रहते और दौड़े चले आते हैं अपने भक्तों के पास, उन्हें दर्शन देकर उनको मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए ऐसी ही सच्ची घटनाएं वाली कहानी लेकर आऊँगी। और दोस्तों, जो कोई राधा रानी का पूरे मन से भजन करता है, कीर्तन करता है, तो राधा रानी उन पर ज़रूर प्रसन्न होती हैं और उन्हें दर्शन देती हैं। यही कामना करती हूँ कि आप सब लोग राधे की भक्ति में लीन हो जाइए। देखना, माँ कभी किसी को निराश नहीं करती। हमेशा वह बहुत ही दयालु होती है, जो अपने भक्तों का हमेशा भला चाहती है। तो आप लोग भी बोलिए राधे राधे। बोले राधा रानी की जय, बोले सच्चे भक्तों की जय। राधे राधे, राधे कृष्णा। Thanks for watching and keep supporting. Subscribe.